दरभंगा एसएसपी ने छिनतई एवं हत्या के प्रयास के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का दिया निर्देश। दरभंगा के मौलागंज में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगने पर बेदारी कारवां ने पुलिस को किया सूचित। पुलिस ने कहा हटाएं तुरंत बैनर। दरभंगा में ईद का चांद नहीं देखने से लोगों ने कहा बाकरगंज मस्जिद में कि शुक्रवार से हो सकता है रोजा। दरभंगा के प्रेक्षागृह में बिहार दिवस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दरभंगा डीएम एवं मंत्री द्वारा। दरभंगा के प्रेक्षागृह में जीविका और वन स्टॉप सेंटर का लगा स्टॉल लोगों को जागरूकता के लिए। दुर्गा को लेकर निकला कलश शोभा यात्रा लहरिया सराय के पंडा सराय एवं विजया टोल तक। दरभंगा के खराजपुर में चैती दुर्गा के पहले दिन की पूजा के लिए तैयार मंडप और प्रतिमा निर्माण। केवटी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। दरभंगा एसएसपी ने रॉक्सी पुल के पास एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारने वाले अपराधी एवं बेता थाना के सामने एक महिला प्रोफेसर से छीनते करने वाले अपराधी को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित करते हुए तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है डीएसपी और थाना प्रभारी की टीम इसे लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। दरभंगा के मौलागंज में हिंदू राष्ट्र का एक बैनर लगा दिया गया था। इसके बाद बेदारी कारवां के नजर आलम ने तत्काल इसे आवेदन देते हुए डीएम एवं अधिकारियों को कहा। अधिकारियों ने तत्काल इसे हटाने का निर्देश पूजा कमेटी को दिया है और जल्द ही इसे हटाने को लेकर कार्यवाही चल रही। दरभंगा के लोग आज इंतजार कर रहे थे कि आज चांद दिख जाएगा तो बृहस्पतिवार से रोजा रखा जाएगा, लेकिन ईद का चांद नहीं दिखा और ना ही सऊदी अरब में, तो लोगों ने अनुमान जताया। यहाँ तक कि बाकरगंज मस्जिद के इमाम ने भी कहा कि शुक्रवार से ही रोज़ा रखा जाएगा। जी, रमज़ान मुबारक का चांद तो इत्तफाक़ी तौर पर अब तक नज़र नहीं आया है। इंशाअल्लाह सऊदिया में भी और यहाँ भी इंशाअल्लाह कल से तरावी शुरू होगी, परसों से इंशाअल्लाह रोज़ा रखने का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अभी तक क्या खबर दरभंगा में कहीं से खबर अब तक तो कहीं से भी नहीं आई है चांद के निकलने की। हाँ, कोई खबर अब तक नहीं है। दरभंगा के जिला प्रेक्षागृह को सज धज कर तैयार करा दिया गया था। गौरतलब है कि बिहार दिवस के मौके पर दरभंगा के पीएचडी मंत्री ललित यादव, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी एवं दरभंगा नगर विधायक संजय सराबी ने विधिवत इस कार्यक्रम में आकर कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। पीएचडी मंत्री ललित यादव ने दिखाया कि किस तरह पीएचडी विभाग के द्वारा लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जिले में किए जा रहे सभी विकासात्मक कार्यों को दिखाया गया। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के मदन सहनी ने अपने विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल को भी बताया। वहीं दरभंगा डीएम ने वहीं पर आइसक्रीम खाकर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी किया। दरभंगा के प्रेक्षागृह में जीविका दीदियों के द्वारा किए जा रहे कार्य एवं वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के अधिकार के साथ सभी तरह की चिकित्सा, पुलिस सुविधा, कानूनी सुविधा मुफ्त दिलाने को लेकर के
वन स्टॉप सेंटर का आज विधिवत उद्घाटन करते हुए स्टॉल खोला गया। समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा जिसमें सभी तरह की सुविधा देने का प्रावधान है। लोगों को, खासकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घर घर तक जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अवसर पे जो है वन स्टॉप सेंटर सा महिला हेल्पलाइन दरभंगा का स्टॉल लगाए हैं। इस स्टॉल के जरिए हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर कैसे काम करता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए या किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को यहाँ निःशुल्क सेवा दी जाती है, जिसमें काउंसलिंग की सेवा है, पुलिस सहायता है, आश्रय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, चिकित्सा सुविधा, FIR करने में मदद, ये सब जो है हमारे सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है। इसी की जानकारी देने के लिए दरभंगा में चैती दुर्गा मनाने के लिए खराजपुर पंचायत के बिजैया तक पूरे धूमधाम से 301 वारी कन्या के द्वारा कलश शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कई वर्षों से यहां पूजा अर्चना किया जाता है। खराजपुर पंचायत में पहली बार भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन मुखिया एवं बुद्धिजीवी के साथ ग्रामीण एवं युवाओं के द्वारा शांति एवं श्रद्धापूर्वक किया गया। इस मौके पर महादेव स्थान से निकलकर बिजैया टोला तक ये यात्रा निकली, जहां पर कलश में जल भरकर वापस अपने पूजा स्थल पर आई। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपनी सहभागिता निभाई। शांति एवं श्रद्धापूर्वक पूजा को संपन्न करने के लिए आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। आज हमारे पंचायत के खराजपुर गांव में भव्य कलश शोभा यात्रा दुर्गा जी का निकला है। उसमें हम समस्त ग्रामवासी, नर नारी, पुरुष मर्द, सब बाल बच्चा सब लगे हुए हैं। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा हो रहा है। दरभंगा के खराजपुर गांव में विगत 5 वर्षों से चैती दुर्गा पूजा होता आ रहा है। इस वर्ष भी चैती दुर्गा पूजा के लेकर पंडाल एवं प्रतिमा निर्माण का कार्य जोरों पर है। गौरतलब है कि चैती दुर्गा के पहले दिन करीब सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर यहां पूजा अर्चना की है। यह 5 वर्षों से यहां किया जाता है और देर शाम यहां भागवत कथा का भी आयोजन है। सजावट एवं पंडाल निर्माण के साथ पूरी तरह गाइडलाइन का भी पुलिस के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। केवटी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो दरभंगा के तत्वाधान में प्रखंड के इंटर स्तरीय राम जुलूस उच्च विद्यालय बनवारी परिसर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मुरारी मोहन झा द्वारा एवं IAS सह प्रशिक्षु BDO सूर्य प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने मैथिली में संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी में बलिदान देने वाले महापुरुषों के बारे में नई पीढ़ी के बच्चों को जानने के लिए महोत्सव आवश्यक है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही पहल है कि जो आज़ादी में योगदान देने वाले ऐसे महापुरुषों को जो कहीं किताब में नहीं आ पाए, जिनके बारे में आज के बच्चे जान नहीं पाए, और इसे जनाने के लिए चूँकि आज के लोग इसे जान पाए, इसके लिए यह प्रदर्शनी खास करके आज के बच्चों के लिए देश की आज़ादी को हम एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ एक आज़ाद देश नहीं बल्कि एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हैं। पर हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है वो हमारी जड़ें हैं, हम अपनी जड़ों को भूलकर ऊपर नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये जो प्रदर्शनी है जहाँ पर हम लोगों ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र लगाए हैं जिनका उल्लेख आप शायद और कहीं ना पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में हमें ये महसूस कराता है कि सिर्फ इन लोगों के ही बलिदान के दम पर आज हम लोग आज़ाद हैं, सर उठाकर जी रहे हैं और एक विकसित देश होने की ओर अग्रसर हैं। चलाया जा रहा है। आम तौर पर ये देखा जाता है कि देहाती क्षेत्र में जो स्कूल होता है वहाँ के बच्चे ज्ञानी नहीं हैं,
लेकिन जबकि यहाँ पर महिलाएं भी पुरस्कार प्राप्त की है, उसको आप किस रूप में देख रही हो? क्योंकि वैसे रूरल में तो नहीं आता है, शहर में आता है। विद्यालय में बच्चे लोग पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और इससे वो जागरूक रहते हैं कि महिला सशक्तिकरण में वो बार बार प्रोग्राम सब होता रहता है प्रधानमंत्री का।